अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन। माइक्रोबायोलॉजी का जो चैप्टर है फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। डाउ की पीपीटी है, इसमें मैं डिस्कस करूंगा एमसीक्यूज़ के हवाले से चीज़ें और चैप्टर भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑब्जेक्टिव्स को आप पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। सबसे पहले आप आइसोलेशन के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ आइसोलेशन एक्चुअली। आइसोलेशन को हम मतलब ले सकते हैं इसका कि किसी बंदे को अकेला करना, आइसोलेट करना, बिल्कुल जुदा करना, ठीक है। आप इसका ये मतलब ले सकते हैं। लेकिन आइसोलेशन हम करेंगे उसी सिचुएशन में जब एक बंदा बीमार है, ठीक है। उसको हमने जो है उसकी सेहत वापस दिलवानी है या फिर ऐसा करना है कि उसकी बीमारी को फैलाने से रोकनी है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम उस बंदे को आइसोलेट करते हैं। अब आइसोलेशन क्या है, कैसे करते हैं, ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेशेंट्स आर प्लेस्ड इन आइसोलेशन फॉर वन ऑफ टू रीजंस। पेशेंट को हम एक दो वजह से जो है वो एक दो चीज़ों की वजह से हम आइसोलेट करते हैं। पहला वजह ये है कि टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस टू अदर ससेप्टेबल पीपल। एक बंदा है, बीमार है, उसको हम इसलिए आइसोलेट करते हैं कि इसकी जो बीमारी है वो दूसरे ससेप्टेबल पीपल को या दूसरे लोगों को न लगे। ससेप्टेबल का मतलब ये होता है कि दूसरे बंदे जिनको बीमारी आसानी के साथ लग सकती है, जिनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, अच्छा वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। जो कि मतलब अगर उनके बॉडी में माइक्रोब गया या उनके किसी भी माहौल में वो एक्सपोज हो गया माइक्रोब्स के साथ, तो उसको आसानी के साथ वो बीमारी लग सकती है। दैट इज़ कॉल्ड ससेप्टेबल पीपल, ठीक है। तो ऐसे लोगों से हमने उस मरीज़ को दूर करना है जो कि ससेप्टेबल होते हैं। तो पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है टू प्रोटेक्ट अ वेरी ससेप्टेबल पेशेंट फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ पैथोजेंस। या कोई एक ऐसा पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। उसको ऑलरेडी कोई एक बीमारी है और हम चाहते हैं कि इसको कोई दूसरी बीमारी ना हो या ये और मज़ीद इसकी सिचुएशन ख़राब ना हो, तो इसलिए भी हम उसको आइसोलेट करते हैं। तो ये दो रीज़न्स हो गए। पहला रीज़न लोगों को बचाने के लिए, दूसरा रीज़न पेशेंट को खुद दूसरी बीमारियों से बचाने के लिए, ठीक है। ये दो रीज़न होते हैं पेशेंट को आइसोलेट करने के। इसमें आपको फिर चेन ऑफ इन्फेक्शन बताया गया है कि चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है। सबसे पहले इसमें आता है रिजर्वाइवर। रिजर्वाइवर मतलब जिस चीज़ में आपका वो पाया जाता है, मतलब माइक्रोब्स वगैरह पाए जाते हैं, उसको हम रिजर्वाइवर कहते हैं। कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी एक गंदी जगह हो सकती है, व्हाटएवर, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिजर्वाइवर, ठीक है। दूसरा होता है एजेंट। एजेंट क्या है? जो चीज़ बीमारी कॉज कर रहा है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी माइक्रोब है, ठीक है, जो कि बीमारी कॉज करने की सलाहियत रखता है, दैट इज़ कॉल्ड रिजर्वाइवर, सॉरी, एजेंट, ठीक है। एजेंट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू आपके बॉडी में एजेंट्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट कंटेक्ट आते हैं, ठीक है, या फिर वेक्टर किसी भी एनिमल के थ्रू, या फिर किसी भी खाने के थ्रू, ठीक है, या फिर एयरबोर्न हो सकते हैं या पीपल के थ्रू, ठीक है। फिर आके ससेप्टेबल होस्ट आता है। ससेप्टेबल होस्ट में आपका वो बंदा जिसको बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक चेन ऑफ इन्फेक्शन होते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मतलब स्टेप्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ आइसोलेशन है जिसमें रिवर्स आइसोलेशन आता है। रिवर्स आइसोलेशन क्या है? मेजर टेकन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस टू अ वल्नरेबल पॉपुलेशन लाइक पेशेंट विद ल्यूकीमिया। अगर कोई बंदा है, जैसे मैंने पहले बता दिया, कोई बंदा है उसको कोई भी बीमारी है, उसको हम जब मतलब आइसोलेट करते हैं एक जगह पे, अकेला करते हैं, एक कमरा देते हैं उसको अलग, किस लिए कि उसके जो पैथोजेंस है उनकी स्प्रेड ना हो, वो फैले ना, ठीक है। फर्ज करो कोई ल्यूकीमिया का पेशेंट है जो ब्लड का डिसऑर्डर है या कैंसर है, ठीक है, या फिर कोई इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन है जिसका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो उसको हम बिल्कुल अलग करते हैं
इसको हम रिवर्स आइसोलेशन कहते हैं, ताकि उससे मज़ीद लोग ख़राब ना हो, ठीक है। द रूम मस्ट बी थॉरोली क्लीन्ड, जिस रूम में आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ़-सुथरी होनी चाहिए। एंड डिसइन्फेक्टेड, डिसइन्फेक्टेड मतलब उसमें कोई भी जरासीम वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपने उसको बिल्कुल स्टेराइल कर देना है, बिल्कुल आपने उसको साफ़ कर देना है। पेशेंट को वहाँ पे ले जाने से पहले दोज एंटरिंग द रूम मस्ट वियर द स्टेराइल गाउन्स। गाउन्स क्या कौन से होते हैं? जो डॉक्टर लोग पहनते हैं या नर्स पहनते हैं, ठीक है। उनको हम गाउन्स कहते हैं। तो अगर कोई भी बंदा उस रूम में जा रहा है जिसमें पेशेंट है, तो उसने वो स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा, ठीक है। तो वो गाउन पहनना है, ठीक है, ताकि उसका जो है माइक्रोब ट्रांसमिशन ना हो, या फिर एक मास्क लगा देना है और गाउन भी पहनना है साथ। हैंड वॉशिंग प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड बिफोर एंटरिंग द रूम। और आप जब कमरे में दाखिल हो रहे हो तो अपने हाथ ज़रूर धोने हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है सोर्स आइसोलेशन। सोर्स आइसोलेशन व्हेन द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर आइसोलेटेड विद इन अ डेफिनेट एरिया एंड द स्प्रेड ऑफ पैथोजन टू अदर पेशेंट्स और प्रिवेंटेड। सोर्स आइसोलेशन के नाम से पता चलता है कि इसमें आपने एजेंट्स को आइसोलेट करना है, मतलब कोई भी माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको आप आइसोलेट करते हो, उनको आप एक अलग जगह दे देते हो, या आप उनको किसी भी तरीके से रोकते हो, दैट इज़ कॉल्ड सोर्स आइसोलेशन, ताकि वो पेशेंट्स तक ना आ पहुँचे। आइसोलेशन प्रोसीजर शुड बी डिटरमाइंड बाय मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़, कि किस तरीके से डिजीज़ ट्रांसफ़र हो रही है वो आपने देखना है, ठीक है। मतलब अगर किसी को हाथ लगाने से, या कोई किसी बंदे को ऐसी बीमारी है जो हाथ लगाने से फैलती है, तो आपने उस बंदे को आइसोलेट करना है, उसको किसी को हाथ लगाने नहीं देना है, किसी को टच नहीं करने देना। दैट इज़ कॉल्ड सोर्स आइसोलेशन, ठीक है। लोकेशन ऑफ द पैथोजन, कहाँ से वो पैथोजन निकलता है, मतलब अगर किसी के मुँह से निकलते हैं, या किसी के पसीने से निकलते हैं, या किसी और तरीके से निकलते हैं, तो वो आपने देखना है। वायरुलेंस ऑफ पैथोजन एंड इन ससेप्टेबिलिटी टू एंटीबायोटिक्स। वायरुलेंस मतलब कितने हद तक वो आपको बीमार कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को फ्लू हो जाता है, जिसको हम नज़ला ज़ुकाम कहते हैं, तो वो आपको इतना नहीं बीमार करता, 2-3 दिन के बाद आप ठीक हो जाते हो। लेकिन अगर आपको किसी बंदे से एचआईवी का वायरस जो है ट्रांसफ़र होता है, एड्स होता है आपको, तो आप पूरी ज़िंदगी बीमार रहोगे, जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आप बीमार रहोगे, ठीक है। तो ये होता है वायरुलेंस, मतलब एड्स का या एचआईवी का जो वायरुलेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और फिर जो फ्लू वायरस है, या फिर जो बैक्टीरिया आम जिससे नज़ला ज़ुकाम होता है, उसका वायरुलेंस कम है, ठीक है। एंड ससेप्टेबिलिटी टू एंटीबायोटिक्स, और ससेप्टेबिलिटी का तो मैंने पहले बता दिया, अगर आप एंटीबायोटिक्स खाते हो, लेते हो, ठीक है, तो उससे वो कितनी जल्दी वो वायरस मर जाता है, अपना असर ख़त्म करता है, दैट इज़ कॉल्ड ससेप्टेबिलिटी। अच्छा जी, इसके हॉस्पिटल प्रिकॉशन साइन। हॉस्पिटल में जब आप जाते हो तो आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है। क्लीन हैंड्स, ये आपको बताया गया है पहले डायग्राम में, कि आपने अपने हाथों को जो है वो साफ़ करना है किसी भी कमरे में आने और जाने से पहले, ठीक है। अपने नोज़ और आर्म और ये चीज़ आपने साफ़ करनी है। अपने गाउन वग़ैरह जो है वो पहनने हैं, ठीक है। और मास्क जो है वो भी पहनना है, साथ लेके जाना है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन आपने क्या करना है, मतलब आप किसी के साथ मिलते हो जब, तो वही हाथ पहले धोने हैं और बाद में भी धोने हैं। और अगर डॉक्टर है तो गाउन और ग्लव्स पहनने हैं। यूज़ पेशेंट डेडिकेटेड और डिस्पोजल इक्विपमेंट। अगर पेशेंट के पास ऑलरेडी कोई इक्विपमेंट वगैरह है तो उसको यूज़ करें और फिर उसको डिस्पोज कर दें। क्या कहते हैं कि उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, ठीक है। क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड शेयर्ड इक्विपमेंट्स, आपने क्या-क्या चीज़ें यूज़ करनी है जो कि डिसइन्फेक्ट हो, बिल्कुल क्लीन हो, ठीक है। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में आपको बताया गया है कि क्या-क्या चीज़ें हैं, ख़ैर ये इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं वही है कि हाथ धोने हैं, गाउन पहनना है, मास्क लगाने हैं, आई कवर, ग्लव्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपने अगर किसी कमरे में जा रहे हो तो लगानी है, जब आप वापस आते हो तो फिर वो आपने डिस्पोज़ कर देनी है, क्या कहते हैं, उतारनी है, ठीक है। और अपने हाथ वगैरह सही से धोनी है। पेशेंट, फैमिली एंड विजिटर्स, जब आप किसी पेशेंट से मिलते हो, या अगर आपके फैमिली में कोई पेशेंट है, ठीक है, तो वो आपने क्या करना है। यू एंड योर लव्ड वंस इज कंटैक्ट इन कंटैक्ट प्रिकॉशन, दीज प्रिकॉशन, इसमें क्या क्या आते हैं। क्लीनिंग हैंड्स व्हेन यू एंटर एंड लीव द रूम, वही बात।
लिमिटिंग वेयर यू गो आउटसाइड द रूम अनलेस गिवन परमिशन बाय द नर्स। आप तब तक अंदर नहीं जाओगे जब तक आपने आपने आपको जो है नर्स ने या फिर डॉक्टर ने इजाज़त नहीं दी होगी। आपने बगैर इजाज़त अंदर नहीं जाना है, क्योंकि आप मतलब आपको कोई भी मसला वहाँ हो सकता है। आस्किंग द फिजिशियन एंड स्टाफ टू वॉश और सैनिटाइज देयर हैंड्स एज दे एंटर एंड लीव द रूम। अच्छा, अगर आप ग्लव्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या यूज़ भी कर रहे हैं, तो फिर भी आपने अंदर और बाहर जाने से अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना है, धोने हैं, ठीक है। लिमिटिंग विजिटर्स टू क्लोज कॉन्टैक्ट ओनली, ठीक है। और बहुत कम आपने पेशेंट से मिलना-जुलना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम लोगों को आपने वहाँ भेजना है या पेशेंट के जो है उससे मिलने देना है, क्योंकि जितने कम लोग मिलेंगे उतने जल्दी वो ठीक भी होगा और दूसरे लोगों को भी मसला नहीं होगा उस बीमारी से, मतलब उनको भी ये बीमारी नहीं हो सकेगी। अच्छा जी, इसके अलावा एंटेरिक प्रिकॉशन, अगर आप वही बात है कि वॉश और जेल हैंड्स गाउन एंड ग्लव यूज़ करने हैं और वही फिर से जो चीज़ें थी, ठीक है। और इसमें भी ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, मतलब आपने क्या, जब आप वो उससे बात कर रहे हो तो मास्क वगैरह यूज़ करने हैं। सेम चीज़ें हैं, बार बार सेम चीज़ें आ रही है, ठीक है। इसमें क्या आता है, एयरबोर्न कांटेक्ट। एयरबोर्न कांटेक्ट में क्या क्या चीज़ आती है, क्लीन हैंड व्हेन एंटरिंग द रूम। एयरबोर्न में मतलब वहाँ की जो हवा है या पेशेंट से आप बात कर रहे हो उसके मुंह से जाहिर है कुछ मतलब निकलेंगी चीज़ें, ठीक है, तो वो आपको हो सकती है। तो आपने उस सिचुएशन में क्या करना है कि मरीज़ के कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल बंद रखना है। आपने मास्क लगाना है जब आप वहाँ पे जाते हो, ग्लव्स वगैरह लगाने हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एयरबोर्न रिस्पायरेटरी प्रिकॉशंस। रिस्पायरेटरी मतलब वही सांस जब आप लेते हो वहाँ पे जाते हो तो क्या करना है कि आपने N95 मास्क जो होते हैं वो लगाने हैं। अपना पूरा ख्याल आपने करना है, रूम को जो है वो क्लोज रखना है। एंड दैट्स ऑल। आइसोलेशन में इतना कुछ है नहीं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बस कुछ ही चीज़ें हैं, इससे आएंगे कुछ 7-8 MCQs, तो इम्पोर्टेंट है लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।